साथ ही आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें। TV9 भारतवर्ष ग्राउंड जीरो पर तो मौजूद है ही, लेकिन गाजा में ग्राउंड फोर्स का ऑपरेशन भी शुरू हो गया है। इजरायली फौज गाजा पट्टी में घुस गई है। गाजा डिवीजन क्लोज मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है, यानी वो पूरा इलाका जो गाजा पट्टी का इलाका है, गाजा डिवीजन, उसे क्लोज मिलिट्री जोन घोषित किया गया है। गाजा में बिना इजाजत किसी की एंट्री नहीं होगी। गाजा में एंट्री अब अपराध माना जाएगा, ये कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से, यानी अब कोई भी इस जोन में एंटर नहीं कर सकता क्योंकि ये वॉर जोन है। एक्शन लिया जा रहा है। और युद्ध के इन हालात के बीच गाजा के क्लोज मिलिट्री जोन में किसी की भी एंट्री नहीं है। खबर ये आ रही है कि इजराइल ने आम लोगों से अपील की है, लोग प्रतिबंधित इलाके में न जाएं। ये इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से कहा गया है, सुरक्षा बलों को ऑपरेशन करने दें। ये सीधे सीधे कही गई है बात। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से क्लोज्ड मिलिट्री जोन का मैप भी जारी किया गया है, यानी कि अब पूरी तरह से ये क्षेत्र प्रतिबंधित है। यहाँ पर लोगों का घुसना, यहाँ पर पहुंचना अब पूरी तरह से मना किया गया है। इजराइल ने आम लोगों से ये अपील की है, लोग प्रतिबंधित इलाके में न जाए। ये बात डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कही गई है, क्योंकि सुरक्षा बलों को ऑपरेशन करने में लगातार जो आगे दिक्कतें हो सकती हैं उनको लेकर आगाह किया गया है। गाजा बॉर्डर से सुमित चौधरी और लेबनान बॉर्डर से मनीष झा इस वक्त हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। गाजा बॉर्डर पहले आपको लेकर चलते हैं। सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुमित, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं। लेटेस्ट न्यूज TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स के लिए क्या है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल आपने खबर तो बता दी कि क्यों इसको लगातार जारी किया गया कि नो सिविलियन एरिया जारी कर दिया गया है। कह दिया गया कि कोई सिविलियन मूवमेंट नहीं होगी, ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा। लेकिन इसके पीछे का मकसद ये है कि मैं लगातार बता रहा था कि किस तरीके से अब आर्टिलरी और आर्मर्ड की तरफ से जो शेल मारे जा रहे थे, जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही थी एयरफोर्स की तरफ से, अब उसको बंद करके IDF की टीमें, स्पेशल फोर्सेज अंदर घुसना शुरू कर चुकी हैं। इन इलाकों के अंदर कॉर्डन लगा दिए गए हैं, कई जगह कॉर्डन मतलब प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, और अब उस इलाके में ना तो कोई जा सकता है और ना कुछ इलाकों से वापस बाहर इजराइल की तरफ आ सकता है। और अब लगातार IDF की फोर्सेज उन इलाकों के अंदर जाएंगी, उन इमारतों के अंदर जाके तफ्तीश करेंगी, सर्च चलाएंगी, हमास के टेररिस्टों को पकड़ेंगी या मार गिराएंगी, उन बिल्डिंगों को लगातार चिन्हित करेगी ताकि एयरफोर्स दोबारा से पीछे एयर स्ट्राइक्स कर उन बिल्डिंगों को न्यूट्रलाइज करे, बर्बाद कर दे। और यानी गाजा के अब जो स्टॉर्म या फिर आप कह सकते हैं तबाही की बात आप कर रहे थे, वो अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब तक सिर्फ और सिर्फ उन मिलिट्री पिन पॉइंटेड लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब सारे गाजा के इलाकों के अंदर जहां जहां हमास की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उन इलाकों को सर्च कर आइडेंटिफाई कर न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। और देखिए, ये बहुत स्ट्रैटेजिकली किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, क्योंकि इजराइल जानता है कि जब तक उन इलाकों को न्यूट्रलाइज कर उनको तितर बितर नहीं किया जाएगा, तब तक ग्राउंड फोर्सेज उन इलाकों में नहीं घुस सकती, क्योंकि फिर अगर वहां की तरफ से अटैक आता है तो फिर इजराइल को और कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनका ये भी है कि अब तक उन्होंने उन लोकेशंस को टारगेट नहीं किया है जहां पे हॉस्टेजेस के होने की संभावना है, और ग्राउंड फोर्सेज उन हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए आगे ऑपरेशन चलाएगी। और ये वो इलाके होंगे जहां पर हमास के आतंकी या फिर उनके मिलिटेंट्स भी होल्ड अप करके या फिर उन इलाकों में बैठे हुए हैं। महत्वपूर्ण जानकारी सुमित चौधरी लगातार पहुंचा रहे हैं। आप अपना ख्याल भी रखिए, चूंकि वॉर जोन में आप लोग मौजूद हैं। इस वक्त की अगली बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। इजराइल के हमलों से तबाह हो गया है गाजा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक इस बीच जारी है। गाजा के अलग अलग इलाकों में टारगेट को किस तरीके से चुन चुन कर अटैक किया जा रहा है, ये तस्वीरें भी आपके सामने है। गाजा की सैटेलाइट इमेज से इस बात का खुलासा हुआ है कि गाजा में जगह जगह तबाही के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल गाजा में हर तरफ तबाही और बर्बादी का आलम है। गाजा पर एयर स्ट्राइक हुई है और गाजा पर फाइटर जेट से ताबड़तोड़ अटैक का सिलसिला जारी है। ये देखिए, गाजा पर जो एयर स्ट्राइक हुई है उसमें कितना नुकसान हुआ है, इसकी पूरी डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। गाजा पट्टी पर लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। बड़े पैमाने पर यहां पर इजराइल हमला कर रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर हमले तो किए ही जा रहे हैं। गाजा में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो रही है अभी गाजा में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो रही है, लेकिन हमले लगातार किए जा रहे हैं।
जी हां, हमास के रॉकेट हमले का इजराइल जवाब दे रहा है। यह कहा गया है आधिकारिक तौर पर हमास के ठिकानों पर इजराइल एयरफोर्स धावा बोल रही है और उन ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल हमास करता था। इजराइल लेकिन किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेगा, ये इजराइल ने साफ कर दिया, यानी सीधे आगे बढ़ेंगे। देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त समीर के ठीक पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें हम दोनों तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। समीर अगर इसे और डिटेल में बताएं। बिल्कुल, ये हमले से पहले गाजा की आप तस्वीर देखिए। दरअसल सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं गाजा पट्टी की, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमले से पहले गाजा ऐसा नजर आ रहा था, तमाम मकान, इमारतें, ये आप साफ तौर पर इनमें देख पाएंगे। लेकिन अब हमले के बाद गाजा की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल बदल चुकी है। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान सामने आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो ऊंची इमारतें थीं, जो अपार्टमेंट्स थे, उन्हें जमींदोज कर दिया है इजराइल ने ताजा हमलों में। और आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि आज कहां-कहां इजराइल से रॉकेट ने बड़े हमले किए गए। इजराइल ने कहां-कहां से बड़े हमले किए, कहां-कहां रॉकेट स्ट्राइक की गई है। देखिए ये वो जगहें हैं, अशदोद, इसके अलावा बेट हेवन और जबालिया, इन जगहों पर हमले किए गए हैं। एश्केलोन के अलावा मेगन और जिकिम में भी हमला किया गया है। ये वो इलाके हैं जहां पर हमले किए गए हैं, रॉकेट स्ट्राइक की गई है। नेटिव हासारा, यहां पर भी हमला किया गया और रीम में भी हमला किया गया। इसके अलावा रॉकेट स्ट्राइक की गई है बीरी में। ये जगहें जहां पर रॉकेट स्ट्राइक की गई है। बिल्कुल, तो ताबड़तोड़ रॉकेट स्ट्राइक का सिलसिला जारी है, लेकिन अभी भी हमास की तरफ से भी इजराइल में रॉकेट दागे जा रहे हैं। कई जगहों पर हमले हुए हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें गाजा पट्टी बर्बाद होती हुई नजर आ रही है पूरी तरह से। और ये एक तरह से बदले का जो एक्शन मोड है वो इजराइल की तरफ से नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इजरायली इलाकों में हमास का जबरदस्त अटैक हुआ है। इजराइल के अश्केलोन में हमास का अटैक हुआ है। रॉकेट से अश्केलोन की इमारत पर हमला किया गया है। हमास के हमले में कार में आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त हालात ये है, अश्केलोन वो इलाका है जो सबसे नजदीक है गाजा पट्टी के, और वहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होने की खबर मिल रही है। देर रात वहां पर बहुत ज्यादा अटैक इस वक्त बड़े हैं हमास की तरफ से, और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो रॉकेट से अश्केलोन की इमारत पर हमले की हैं। इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं, जहां इजराइल पर हमास का बड़ा रॉकेट अटैक देखा गया है। बता दें अश्केलोन, अशदोद में बड़ा रॉकेट अटैक हुआ है। जिकिम में भी हमास के रॉकेट जा गिरे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये वो अलग अलग इलाके हैं जहां पर रॉकेट से हमला हुआ है। देखिए नक्शे की मदद से भी आप तक ये जानकारी हम पहुंचा रहे हैं कि वो अलग अलग इलाके जहां पर रॉकेट से हमला किया गया है वो कौन से हैं। तो ये तस्वीरों के जरिए आप समझिए इजराइल पर हमास का बड़ा रॉकेट जो अटैक हुआ है उसमें वो कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें टारगेट किया गया। और देखिए एक और बड़ी जानकारी आ रही है, अश्केलोन में रॉकेट अटैक के बाद अफरा तफरी मच गई। कई गाड़ियों और इमारतों में यहां पर आग लगी है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं TV9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमले के बाद की आप देख रहे हैं। चारों तरफ धुएं का गुबार आपको नजर आएगा। इजरायली लोग आग बुझाने में यहां पर जुटे हुए हैं। ये अश्केलोन की तस्वीरें हैं जहां पर रॉकेट अटैक हुआ और अच्छा खासा यहां पर नुकसान हुआ है। इजराइल का वो इलाका जहां पर हमास ने रॉकेट दागे हैं और रॉकेट अटैक में कितना नुकसान हुआ है इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई इमारतें यहां पर गिर गई।